नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करन को काज जाते मिल समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। युग प्रधान श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद कुंती उनकी चरण रज से प्रक्षालित है भूमि और हम सभी उन जिन तत्व का व्यवस्थित व्याख्यान करने वाले आचार्य कुंद देव के चरणों में बैठकर ही जिन पद्धति क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, संसार से निवृत्ति और मुक्ति पद की उपलब्धि, इसका उपाय क्या है, इसको समझने यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हम इसके लिए आधार में ले रहे हैं आदरणीय पंडित श्री भागचंद जी छाजेड़ द्वारा लिखा गया यह सत्ता स्वरूप नाम का ग्रंथ। आत्मार्थी मुनिराज तो होते ही हैं जो शुद्धोपयोग में डूबकर आनंद के घट घट पीते जाते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं, लेकिन अकेली किसी को अपने स्वरूप के आस्वादन के लिए मुनि दशा लेनी ही पड़ेगी, इतना आवश्यक नहीं है। प्रारंभिक परिपाटी में गुणस्थानों के क्रम में कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान है। तो आत्मा का अनुभव किस गुणस्थान में किया जा सकता है? कि ये वाली बात बड़ी बेमानी सी, मैं आत्मा हूं और मुझे अपना ही अनुभव करना है, अपने ही आनंद को प्राप्त करना है, तो किसी दूसरे से मांगना है क्या? तो कौन सा गुणस्थान मुझे आत्मा का अनुभव देगा? हाँ, कौन सा चौथा गुणस्थान देगा कि 8वां गुणस्थान देगा? कि अरे आत्मा जब अनुभव करेगा तब वो चौथे गुणस्थान वाला कहलाएगा। गुणस्थान से नहीं है, ये जो गुणस्थान स्वरूप के पुरुषार्थ से है। हम जिम्मेदारी दूसरों पर डालकर खुद थोड़े भार मुक्त हो जाते हैं। वो गुणस्थान आएगा तभी तो आत्मा का अनुभव होगा ना। आत्मा का अनुभव होगा, कितनी सरल बात है। क्या अभी गुणस्थान का इंतजार किया जाता है? वो जब आएगा तब मिल लेंगे कि नहीं? बात ऐसी है ही नहीं। इसलिए मेरे में गुणस्थान नहीं, मार्गणा स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, मैं करता नहीं, कार्यता नहीं, कर्तानुमंता नहीं। क्या मतलब है इसका? कि मेरा स्वरूप, मेरी निधि मेरे पास सदा काल है और उसके लिए मुझे किसी की प्रतीक्षा करनी ही नहीं कि काल पकेगा, कि गुणस्थान आएगा, कि दशा आएगी। नहीं, वो कोई बात सब पुरुषार्थ को रोकने वाली बात है
और यहाँ तो मैं अनंत वीर स्वभाव वाला हूं, इस जगती का राजा हूं, मेरी आज्ञा से मेरे सुख का साम्राज्य चलेगा, मैं चाहूंगा तो सुखी रहूंगा, नहीं चाहूंगा तो दुखी रहूंगा। दूसरा कोई दुखी करने वाला इस जगत की व्यवस्था में है ही नहीं। जो दूसरा दुख का कारण रहे तो जैन दर्शन क्या, जगत का कोई दर्शन जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं। सुख की चाबी, सुख की कुंडी अपने हाथ होगी तभी सुख की प्राप्ति होगी। स्वाधीन होने का यहाँ रास्ता है, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पंडित भागचंद जी आत्मार्थी विद्वान थे, और ये जगत में एक बात को तो हम अच्छे से समझ लें, सरस्वती और लक्ष्मी का बैर ये नया नहीं है, ये हमेशा का है। क्या? और इसका कोई ऐसा कारण भी नहीं है कि बड़ा अटपटासा हो, सीधी सी बात है। जिनको सरस्वती प्रकट होती है उनको लक्ष्मी की दरकार नहीं रहती, तो स्वाभाविक है लक्ष्मी बुरा मानेगी ही। तो भागचंद जी आत्मार्थी विद्वान थे, लेकिन आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन आप यदि सुनेंगे उन्होंने जिनवाणी की क्या सेवा करी। हमारी थोड़ी सी आर्थिक परिस्थिति नहीं होती, हम सब धर्म को खूंटे पर टांगकर स्वाध्याय को एक तरफ रख के पहले भैया ये तो ठीक हो जाए, ये तो सब हो जाए, जबकि जानते हैं कि जीवन यापन करने के लिए कुछ ज्यादा तो चाहिए नहीं। क्या चाहिए हमको जीवन यापन करने के लिए? हम थोड़ा विचार करने बैठे तो इतनी जितनी दौड़ हमने अपना ली है कि बस भागते ही जाना है, उतने की जरूरत ही नहीं। हम यदि थोड़ी देर शांति से विचार करते हैं तो जितनी चिंताएं हमने कर ली हैं उन चिंताओं में से 95% चिंताएं उन वस्तुओं के लिए जिन वस्तुओं की जरूरत ही नहीं है। वो विचार नहीं करते हैं और बस देखते देखते कहीं पर गए, अरे ये रंग अच्छा लग रहा है तो हमारे घर में रंग आ जाएगा, ये वाली अलमारी अच्छी दिख रही है, ये कहाँ से बनवाई, हम भी ऐसी बनवा लेंगे, ये चित्र अच्छा, एक चित्र तो अपने घर में भी होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके अभाव में हम दुखी थे, वो तो अभी वो वस्तु दिख गई और अज्ञान वृत्ति है, बहिर्मुखी उपयोग है, और बाहर के रंग बिरंगे चित्र को पाकर हम समझते हैं कि शायद इसकी प्राप्ति से जो अभी तक नहीं मिल पाया वो पूरा हो जाएगा। तो जहां जहां जो जो नया देखते हैं वहां वहां उस नए से सुख की आकांक्षा करते हैं। आप कहीं भी नया कहीं भी जाएंगे, यदि किसी का घर बन रहा है तो जहां भी जाएगा सबके घर देखेगा, अपन क्या कर सकते हैं। किसी को यदि कपड़े लेने हैं तो सारी जगह जाकर कौन कहाँ कैसा क्या चल रहा है फैशन में। मतलब हमारा सुख कितना कृत्रिम है और हमारा दुख कितना कृत्रिम है, दोनों। जब तक उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा था तब तक तो पता भी नहीं था कि वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन अब एक बार उसका विज्ञापन देख लिया तो लगता है जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक जीवन अधूरा है। थोड़े दिन पहले तो पता ही नहीं था वो वस्तु होती भी है, और अब जो देखी तो बस वो, जैसे कि सीता जंगल में सोने का हिरण नहीं मिले इसलिए दुखी थी ना, कितनी परेशान होंगी जिस दिन से जंगल में आई होंगी, सोने के हिरण को ढूंढती होंगी और रोज परेशान होती होंगी। स्वर्ण हिरण वो दुख का कारण था कि नहीं, लेकिन वो दिखा, और देखा तो लगा कि अरे इसको बार बार देखने मिलना चाहिए, और उसके पीछे फिर राम भी हो लिए, लक्ष्मण भी हो लिए, और इसके पीछे स्वाधीनता का विनाश हो गया। इतना ही हुआ। जो वस्तु सुख की कारण नहीं थी उस वस्तु के क्योंकि अभी नया उसका संयोग था तो आकर्षक लगी, चमकती लगी, ये हमने कल्पना करी कि शायद इसकी उपलब्धि में सुख होगा, और हम उसके पीछे भाग गए, और हमें पता ही नहीं पड़ा इस बीच कि हमारा अपहरण कर लिया गया, हमारी स्वाधीनता का विनाश कर दिया गया। अब जब तक वह वस्तु प्राप्त नहीं होगी हम भागते जाएंगे। हम इस बात के लिए भी नहीं रुकेंगे कि उसकी प्राप्ति के बाद सुख होगा कि नहीं, और जिन्होंने उसे प्राप्त कर लिया कि वे सुखी हुए कि नहीं। हाँ, जिसके पास घर नहीं है उसके दुखी होने का कारण घर का नहीं होना है ना, कि वो एक बार घर जिनके पास है उनको तो देखे, क्या वे सुखी हैं? जो जो वस्तु से हमें लगता है कि हम इसके अभाव में दुखी हैं,
हम उस वस्तु के सद्भाव वाले व्यक्ति की तरफ देखें तो क्या वह सुखी है उसके होते हुए, और तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वस्तु वह सुख की कारण नहीं है। ऐसा आप सबको पता पड़ता है कि नहीं भैया? हाँ, अरे तो विचार करना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों एक साथ रहें, ये बड़ा कठिन है। जिसको चैतन्य संपदा अच्छी लगी है उसे जड़ संपदा संपदा नहीं लगती, धूल लगती है। गुरुदेव श्री इसलिए चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत हैं। अब बताओ लक्ष्मी बुरा नहीं मानेगी? काक बीट मतलब उसकी खाद भी ना बनाई जा सके ऐसा मल, बिना किसी काम का। ऐसे ही जगत की सारी बाह्य संपदा है। तो पंडित जी साहब ने देखिए, अपन एक बार देखें उन्होंने कितनी जिनवाणी की सेवा करी। उपदेश सिद्धांत रत्नमाला एक बहुत उच्च कोटि का ग्रंथ है, उसकी भाषा टीका लिखी। आचार्य अकलंक देव का एक ग्रंथ है प्रमाण परीक्षा, आचार्य अकलंक देव के ग्रंथ के ऊपर एक और ग्रंथ न्याय का लिखा गया, प्रमाण परीक्षा न्याय का, उसकी टीका इन्होंने करी। हम सभी को जो महावीराष्टक याद है, उसके रचयिता कौन है? भागेंदुना कृतम, भाग इंदु यानी चंद्रमा, भाग चंद्र जी, उसकी रचना है। प्राकृत, संस्कृत और भाषा, तीनों ही भाषाओं का इन पर समान रूप से अधिकार था। तभी उस काल में जब ग्रंथों के अनुवाद नहीं मिलते थे, उन्होंने लोक भाषा में उनकी टीका करी। किसकी बात कर रहे हैं अपन? जिनकी कहानी हमने अलग अलग जगह सुनी कि एक जगह स्वाध्याय चल रहा था, ये चले गए भैया, चलो अब इस नगर में अपनी आजीविका नहीं होती है तो अपन दूसरे नगर जाएंगे। नगर जाते थे, पत्नी थी, छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा बहुत रोए तो पत्नी बोले कि दूध लेकर आ जाओ। उनने बोला ठीक है, तो पत्नी और बच्चे को नगर के बाहर छोड़ा और बोले चलो हम नगर से दूध लेकर आते हैं। कौन? भागचंद जी। हाँ, गए तो निकले जिन मंदिर के सामने से, वहां पर शैली चलती थी, स्वाध्याय चलता था, प्रवचन। तो वो भूल गए सब किस लिए आए थे, स्वाध्याय में बैठ गए। स्वाध्याय में बैठ गए और स्वाध्याय पूरा हुआ, और क्या जिनवाणी की महिमा से भीगा हुआ हृदय, उसके बाद उन्होंने जिनवाणी भक्ति गाई वही स्वाध्याय के बाद। तो सब उस समय उनके भक्ति भजन बहुत प्रचलित थे। तो अरे उन्होंने बोला, अरे आपको ये भजन कैसे आता है? ये तो भागचंद जी ने लिखा है ना। तो बोलते वो अभागा भागचंद। तो उन्होंने बोला अरे कैसे आना हुआ? तब उनको स्मृति में आया कि अरे वहां पर कोई इंतजार कर रहा है क्या। तब उन्होंने, सबने उनकी पत्नी को, बच्चों को बुलाया, साधर्मियों का जो कर्तव्य है वो उन्होंने किया। लेकिन क्या ये हम देखें तो आत्मार्थी की दृष्टि कितनी है। उदय प्रयोग विचरण करते हैं, कर्म के असाता साता के उदय उन्हें परेशान नहीं करते। जानते हैं जगत में जो कुछ घटित होता है सब अपने व्यवस्थित उपक्रम से घटित होता है। जो जहां जैसा जब घटित होना हो वो वहीं वैसा होगा, जिसका जो जो। प्रद्युम्न कुमार की गलती क्या है जो उसको वो काल संवरदेव उठा के ले गया है? नारायण का पुत्र है, माता, पूरे किला सजा हुआ है सैनिकों से, और अभी अभी जन्म हुआ है, सुरक्षा सामान्य नहीं है। लेकिन उस बालक का अपहरण हो जाना है तो हो गया। अब अपहरण हो गया, अब वो बैरी पूर्व का बालक को देखे तो मारने का मन ना करे, और बैरी को अंदर से बैर तो जागा है कि क्या करे, कि मैं देखो क्या करता हूं, मेरे से तो नहीं होगा ये काम, इसको एक शिला के नीचे दबा देता हूं, इसकी जो होनार होगी सो होगी। अर्धचक्री का पुत्र नारायण का पुत्र है, सामान्य जीव है भैया, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी। क्या बालक अभी का जन्मा, एक शिला के नीचे, और वहीं उसी समय विद्याधर निकल रहा था राजा, उसकी रानी के पुत्र नहीं था। देखा तो शिला हिल रही है, क्या है भैया, कुतूहल हुआ, नीचे उतरे, देखा, और बताओ अभी का जन्मा बालक, भोग भूमिया तो था नहीं, वो भूमि तो थी नहीं, भूमि गोचरी था, विद्याधर भी नहीं था, सामान्य भूमि गोचरी राजा के यहाँ का जन्मा, और लेकिन उसकी नियति में था कि वह विद्याधरों के यार पले। तो अब उसको विद्याधर ले गए, 16 वर्ष उम्र तक उनके नगर में उसका लालन पालन होगा, विद्याओं का स्वामी बनेगा, फिर लौट कर आएगा अपने माता पिता के पास।
तो बताओ वो काल संवर देव जो अपहरण करता था, वो उसका अच्छा करने वाला था कि बुरा करने वाला था? अपहरण किया ना उसने, बैरी था कि मित्र था? हमने पढ़ा अभी सामयिक भाव में। अरे कौन बैरी है, कौन शत्रु है, कौन मित्र है? इस जगत में कौन किसको किसी वस्तु का संयोग कराए, कौन किसी का वियोग कराए? हम सभी चेतना से संपन्न प्राणी हैं। हम सभी ने चिद विकार से नाना प्रकार के कर्मों का आश्रवबंध किया। वे कर्म जो अभी संचित हैं अपना काल पाकर उदय में आते हैं, उदय में आकर नाना सामग्री को देते हैं। इसमें किसी दूसरे का रोल क्या है? कोई दूसरा मुझे कुछ कर पाए ऐसी संभावना क्या है? यदि आप प्रेम से बोलते हैं तो ये आप नहीं बोलते, यदि आप अहित करते हैं तो आप नहीं करते। ये परिणाम ही अनुवादित हुए हैं प्रकृति के रूप में, और क्या हुआ है? तो भैया ज्ञानी जन की उदय प्रवृत्ति होती है, जैसा कर्म का उदय रहे एकदम निश्चिंत होकर मस्त अपनी जीवन को जीते हैं। तो ऐसे भागचंद जी, उन्होंने फिर अमित गति श्रावकाचार्य की भाषा टीका करी। नेमिनाथ पुराण, ज्ञान सूर्योदय नाटक, बहुत गजब का एक नाटक आचार्य का हुआ, उसकी भी उन्होंने भाषा टीका करी इत्यादि। और बहुत सारे उनके भजन तो हम सभी को याद है। परिणति सब जीवन की तीन भात भरणी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी, आत्म अनुभव आवे जब संत निरंतर चिंतत ऐसे, आत्म रूप अबाधित ज्ञानी, महिमा है अगम जिनागम। हमने कितने भजन, हम सबको याद हैं ये भजन, जिनवाणी भक्ति जिनादेश ज्ञाता इत्यादि प्रकार से उन्होंने बहुत श्रुत की जिनागम की सेवा करी। और उसी उपक्रम में ये जो सत्ता स्वरूप है, ये उनकी मौलिक कृति है, ये उनका स्वतंत्र ग्रंथ है। जैसे पंडित टोडरमल जी ने गोमट सार आदि ग्रंथों की टीका करी और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, ऐसे ही भाषा टीकाएं करी इन्होंने। और अब ये सत्ता स्वरूप स्वतंत्र ग्रंथ है, उनकी मौलिक कृति है। हम सभी इसका अब यहाँ पर स्वाध्याय शुरू कर रहे हैं। मंगलाचरण में टोडरमल जी का जो मंगलाचरण मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का है, वहीं इसकी पांडुलिपि में उद्धृत मिलता है। एक बार हम पुनः उसे करते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। बस इतने इतनी इतनी। इसमें मंगलाचरण में दो पंक्तियां ली। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, ठीक है, दो बातें हो गई, मंगलमय और मंगलकारी, जो स्वयं मंगल रूप है और मंगल को करने वाला है। दो बातें हैं, आत्मा भगवान है और भगवान बनेगा। दो बातें हो गई ना। कौन सी सही है? भगवान है और भगवान बनेगा। बद्धा भगवान छो, भग्गा बद्धा भगवान थाओ। तो सही बात कौन सी है? कि जो है वो ही बनेगा भैया, जो नहीं है वो बनेगा भी नहीं। ये सीधी बात है भैया, प्रकृति के नियम है। जो बीज में है, जो बीज में है बड़ प्रगट, जो है प्राप्त की ही प्राप्ति होगी भैया। क्या? तो मंगलमय जो है, और क्योंकि मंगलमयी जिसका स्वभाव है, अतः जिसके द्वारा मंगल किया जाता है, ऐसा कौन है? वीत राग विज्ञान। मंगलमय मंगल करण कौन है? हमारे लिए मंगल करने वाला, दुख को हटाने वाला, सुख को लाने वाला कौन है? कौन है? वीत। अरे महावीर भगवान है कि आदिनाथ भगवान? अरिहंत परमेष्टि है कि साधु परमेष्टि? अरे बोलो भैया, कौन है मंगलमय मंगल करण? क्या गजब का दर्शन है जैन दर्शन। यहां पर कोई दूसरा, हम एकदम से भी आराम से बैठ नहीं जाएं कि भैया हमारे ऊपर सब छोड़ दो, ये आशीर्वाद लेकर जाओ और सब सही हो जाएगा जीवन में।
ये ये भैया नपुंसक बनाने वाले मार्ग हैं सब। किसी की चरण सेवा तुम करो और वो तुम्हारी जीवन की चिंताएं ले ले, वो भैया सब धोखाधड़ी है, छल में डाल देने वाली बात है। नहीं, देखो, अमंगलमयी और अमंगल करने वाले राग द्वेष के परिणाम हैं। अमंगल किसी दूसरे ने नहीं किया, दुख का कारण किसी दूसरा नहीं, कोई दूसरा दुख को देने वाला नहीं है। दुख में भी हम क्यों पड़े? क्योंकि हमने चयन किया दुख में पड़ने का। और अब यदि सुख हमें चाहिए तो उसके लिए भी किसी दूसरे के सामने जाना नहीं है। इस जगत में सुख को देने वाला ये हमारा ही वीतराग विज्ञान परिणाम है। ठीक है, दो बातें नहीं है, एक बात है। वीतरागता और विज्ञानता नहीं, वीतराग विज्ञानता है। बात आई समझ में? बहुत अंतर है भैया। वापिस वापिस, वीतरागता और विज्ञानता ये दो नहीं, वीतराग विज्ञानता एक है। क्या? विज्ञानता के चक्कर में जो अकेला पड़ गया वो शुष्क ज्ञानी हो गया। सुबह पंडित साहब ने, आदरणीय पंडित साहब ने बताया ना, पढ़ाई तो बहुत हो रही है लेकिन अंदर देखें झांक कर तो सूखा पड़ा है। जो थोड़ी सी बात से सारे कर्मों के पाश ढीले पड़ जाते थे, तुष्माश भिन्नम सुनकर जहां मुक्ति की रचना हो जाती थी, अब उत्कृष्ट शुद्धोपयोग की चर्चा हम कर लेते हैं लेकिन जीवन शैली में इतना सा परिवर्तन नहीं आता। क्यों? कि विज्ञानता में तो बहुत आगे तक हम चलकर आ गए हैं लेकिन उसकी जो आत्मा थी, उसका जो हृदय था, वो वीतराग उसका विशेषण है। विज्ञानता का विशेषण है वीतरागता। जो ज्ञान समता के लिए हुआ है, जिस ज्ञान ने राग द्वेष से युद्ध करने की ठानी है, वो ज्ञान मुक्ति पर हमें आगे बढ़ाएगा। जो ज्ञान थोड़ी सी समझ बढ़ाने के लिए हो गया, उस ज्ञान को तो गिना ही नहीं जाता। स्पष्ट पंडित टोडरमल जी कहते हैं, मोक्ष मार्ग में 6 उपशम का अधिकार ही नहीं। हाँ, हम कितना जानते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा जितना भी जानना है वह सही है या गलत, वह सम्यक समीचीन है या मिथ्या है, अयथार्थ है, उससे निर्धारित होगा हम उस जानकारी से सुखी होंगे या दुखी होंगे। तो इस जगत में जानकारी तो उपलब्ध की जा सकती है, वस्तु का स्वरूप तो विज्ञान भी बताता है। जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आज का पूरा विज्ञान जितने भी नए नए प्रकार के प्रयोग करके नए नए निष्कर्षों पर पहुंच रहा है, ये तो बहुत सारे ज्ञान की चर्चा है। लेकिन संसार जो, देखिए, दो प्रकार के दर्शन हैं। एक पाश्चात्य दर्शन है, वेस्टर्न फिलोसफीज हैं, और एक इंडियन दर्शन है। भारतीय दर्शन अध्यात्म को लिए कहे जाते हैं। और जब आप जाएंगे पाश्चात्यों की तरफ, वहां पर भी दर्शन है लेकिन वहां पर दर्शन सिर्फ बुद्धि का काम करते हैं। आत्मा में भारत में जितने भी धर्मों की, जितने भी 6 प्रकार के दर्शन, विस्तार से देखें 9 प्रकार के दर्शन, जितने भी दर्शनों का यहाँ पर प्रकर्ष हुआ, उन सबका केंद्र प्रश्न ये था कि जीवन में सुखी कैसे हुआ जाए, मुक्ति का क्या उपाय है। ये बाहर के जो म्लेच्छ खंड में दर्शन चलते हैं, जहाँ, क्योंकि ज्ञान वाला है ना, तो ज्ञान की शोध तो स्वाभाविक है जीव करेगा। तो ज्ञान तो सबको चाहिए लेकिन ज्ञान बिना प्रयोजन का रहे तो उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब बस वो इसी बात की शोध में लगा है कि भैया ये वस्तु है, कहां पर पानी है, कहां पर पानी नहीं, कौन कितनी तेजी से घूमता है, कौन कितनी धीरे घूमता है। ये वाली बातों के उत्तर मिल भी जाए तो लाभ क्या है? या विद्या सा विद्या या विमुक्त, विद्या वही है जो मुक्ति को दे पाए। तो उसका विशेषण यहाँ पर दिया वीतराग विज्ञान। और गुण स्थान का क्रम भी ये है, पहले वीतरागता आती है कि विज्ञानता आती है? किस गुण स्थान में? किस वीतरागता कब प्रकट होती है? 10वें गुण स्थान का क्या नाम है? सूक्ष्म सांप्राय। जहां पर कषाय, सांप्राय यानी कषाय कितनी बची है? तो जिसके आखिरी में खत्म हो जाएगी, तब 11वें और 12वें गुण स्थान होते हैं। उपशम श्रेणी में 11वां, क्या नाम है उस गुण स्थान का? उपशांत मोह। कौन सा गुण स्थान है? और 12वें में है जहां क्षय हो गया, क्षीण मोह। क्षीण मोह हो गया,
ये वीतरागता के गुण स्थान है। यहाँ केवल ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन केवल ज्ञान के पूर्व जो आवश्यक है, जो विशेषण है वीतरागता, वो प्रकट हुई है। क्योंकि बिना वीतरागता के सुख को भोगा जा सकता नहीं। समता का परिणाम वही समता ही सुख है। तो मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंत आदि महान। किनको नमस्कार किया? अरिहंत भगवान को। किसको नमस्कार किया है? नमो ताहि, उसको नमस्कार करता हूं जिससे कौन महान बना? जिसने अरिहंत भगवान को पूज्यत्व का अधिकारी बनाया। वह पूज्यत्व का कारण कौन? कि वीतराग विज्ञानता। मैं उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार करता हूं। अब देखिए, यहां से चर्चा शुरू हो रही है। इस जीव को सुख इष्ट है, वह सुख सर्व कर्मों के नाश से प्राप्त होता है, जोर से प्रकट नहीं होता। कहने से और बहुत मेहनत करने से कोई सुखी हो जाएगा? दिन रात थोड़ी मेहनत करेंगे तभी तो कुछ नाम बनाएंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे, करके दिखाएंगे। ये सब सुख के उपाय नहीं है। कर्मों का नाश चारित्र से होता है, और वह चारित्र प्रथम सम्यक्त्व अतिचार रहित हो तथा चारों अनुयोगों के द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत वस्तु का संशय विपर्य और अनध्यवसाय आदि रहित यथार्थ ज्ञान हो, तब होता है। अब हम जल्दी से इस क्रम को समझेंगे और अपनी चर्चा को आज का यहाँ विराम देंगे। आप सबसे पहले समय सुख चाहिए क्या? गुरुदेव श्री ने जब इस पर प्रवचन किए, स्वाध्याय किए, तो उन्होंने पहले वाली स्पष्ट बात कर दी। इसके लिए कोई उदाहरण, इसके लिए कोई व्याख्यान नहीं चाहिए कि जगत के सारे जीवों को सुख चाहिए, है ना। इसमें संशय है तो फिर बात ही बेकार हो गई। सुख चाहिए कि नहीं? अरे आप में से किस किस को सुख चाहिए? पक्का चाहिए? तो किसी ने सिखाया, स्कूल में बताया गया कि भैया बड़े होके सुख मांगना इसलिए चाहते हो कि स्वाभाविक रीति से सुख चाहिए? क्या सुख चाहिए ये बताने के लिए किसी से सीखना पड़ा? ये चाहने के लिए इसकी कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ी, अभ्यास लेना पड़ा? इसको कहते हैं हमें स्वभाव से ही सुख की अभिलाषा होती है। नेचुरली, स्वाभाविक रीति से हम सुख चाहते कि नहीं चाहते? इसलिए हमारा सुख स्वभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वभाव क्या है? कैसे पता पड़ा कि सुखी होने का स्वभाव है? क्योंकि सभी जीवों की सुख की ओर ही ढलती परिणति है। किसी का कोई भी प्रयत्न है, वो प्रयत्न किस लिए है? कुछ भी। आप सब यहाँ क्यों आए हैं? क्या हम कोई भी कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? सुख। सबसे पहले जीवन का लक्ष्य स्थापित होना चाहिए, सुख। तो अब यहाँ पर एक बात, यह नियम देते हैं, सुख जो प्राप्त होगा वो सारे कर्मों के नाश से होगा। कोई सुखी होने का दूसरा उपाय नहीं है। हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ऐसा कर लें तो सुखी हो जाएंगे ना, कि कैसा भी कर लो, जब तक सर्व कर्मों का नाश नहीं होगा। क्या आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है ना, है ना। आज के दिन वो कहां से प्रकट हुए थे? आसमान से अवतरित हुए थे, अवतार हुआ था उनका। क्या नाम है उनके माता पिता का? राजा नाभि राय और रानी मरु देवी, बराबर है ना। तो रानी मरु देवी के गर्भ में रहे थे आदिनाथ भगवान के नहीं? कितने समय? प्रथम तीर्थंकर को भी गर्भ में रहना पड़ा। अच्छा, तो क्या स्वर्ग में होंगे पहले, वहां से उनकी मृत्यु हुई होगी कि नहीं? कि सीधे बस ट्रांसफर तो मरण हुआ था कि नहीं? मरण भी हुआ, गर्भवास भी हुआ, और फिर जन्म भी हुआ। किसके? तीर्थंकर के भी। क्या भैया, जब वे स्वर्ग में थे ना, उसके पूर्व कभी कहीं राजा होंगे, वैराग्य लिया होगा, दीक्षा ली होगी, मुनिराज तो बन गए होंगे ना, बन गए, साधना तो करते होंगे। लेकिन देखो, जब तक सर्व कर्म अभाव को प्राप्त हुए, तब उनको भी मरण करना पड़ा, नया जीवन लेना पड़ा, फिर मरण करना पड़ा, फिर गर्भवास करना पड़ा, और फिर जन्म लिया।
तीर्थंकर के जीव के लिए भी अपवाद नहीं है। मरण के बाद जन्म, जन्म की वही प्रक्रिया, माता की कुक्षी में उनको भी 9 मास, जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे। कि जब तक कर्मों का पूरा अभाव ना किया जा सके तब तक सुख पूरी तरीके से प्रकट हो ऐसा होता ही नहीं। तो सुख कब प्रकट होगा भैया? कर्म के अभाव। जब तक कर्म है तब तक दुखी रहना पड़ेगा क्या? तो देखो, घबराना नहीं है आप लोग। बात एकदम क्रम से समझनी पड़ेगी। पूर्ण सुखी कब हुआ जाएगा? कि जब तक कर्मों का अभाव नहीं होगा तब तक पूर्ण सुखी हुआ जा सकता है क्या? तो जब तक कर्म रहेंगे तब तक दुखी रहना पड़ेगा क्या? बोलो भैया, थोड़ा 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 विचार की बात है। क्या बोल रहे हैं? जब तक कर्म सारे नष्ट ना हो जाए तब तक मुक्त दशा नहीं आती। जीव का जो स्वाभाविक अनंत सुख है, अव्याबाद सुख है, वो प्रकट नहीं होता। लेकिन तब भी जीव के दुख का कारण कर्म बंधन है क्या? दुखी करने वाला कर्म है क्या? जब तक कर्म रहे तब तक दुखी रहना पड़े ये वाली बात नहीं है। लेकिन जो जीव का पूर्णतः अव्याबाद सुख स्वभाव, वह कर्म के पूर्णतः नष्ट हुए बिना प्रकट होता नहीं। बात देखो, अपन फिसल नहीं जाए। दुख का कारण कौन है? कर्म नहीं। देखो, दुख का कारण कर्म होगा तो कर्म शत्रु होगा, फिर उसे नष्ट करना पड़ेगा। तो आपने देखा, दिखाई देता ज्ञानावरण कर्म किस रंग का होता है? आप में से देखा कौन सा सबसे सुंदर दिखता है? नाम कर्म, आयु कर्म। जो दिखता ही नहीं है, यदि वो दुख का कारण है तो उससे दुश्मनी निकालोगे कैसे? लड़ोगे कैसे? तो देखो, अगली पंक्ति लिखी, कर्मों का नाश चारित्र से होता है। चारित्र मतलब आत्मा का, स्वयं का राग द्वेष रहित परिणाम। तो मतलब चारित्र किससे लड़ेगा? राग द्वेष से। तो जो दुखी करने वाले कर्म है वो कौन सिद्ध हुए? राग द्वेष। ये 8 कर्म नहीं। इसका क्या हृदय, इसका क्या रहस्य, उस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन 2 बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए। हम सुख स्वभाव वाले हैं, जैसे जल शीतल स्वभाव वाला है। जैसे जल को अकेला छोड़ दिया जाए तो शीतलता की ओर भागता है, ऐसे ही जो सारे संकल्प विकल्पों से दूर हो जाए वह सुख की उत्पत्ति करता है। सीधा विज्ञान है। हम जितने जंजालों में पड़ेंगे हम उतने दुख का संपादन करेंगे। हम जितने जंजालों से छूटेंगे, विकल्पों से सुलझेंगे, सुख स्वाभाविक है, वो तो है ही, अपने आप प्रकट होता जाएगा। सुख की प्राप्ति सर्व कर्म के अभाव में है। लेकिन सुख का भोग करना ये कैसे वर्तमान में संभवित है, इसका रहस्य पंडित साहब हमें बताएंगे। हम सभी बहुत बहुत, हमारे पास तो अवसर पका है। अतिशय जिनदेव के द्वारा प्रतिपादित सुंदर वस्तु तत्व है, निराला, एकदम निहाल कर देने वाला। मैं चेतन वस्तु हूं, मेरे दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान मैंने ही किया है, जो मैं करता हूं उसमें मेरा बल चलता है। तो मैं रोक, जब कर सकता हूं तो रोक सकता हूं, मैं उसे रोक लूं। अच्छा, ठीक, अच्छी बात है फिर। आगे पढ़ लेते हैं अपन। हाँ, देखिए, तो बात क्या हुई? दुख का कारण कौन ठहरा? पूर्ण सुख को प्रकट करने से कौन रोक रहा है? पूर्ण सुख को प्रकट होने से कौन रोक रहा है? कि पूर्ण सुख को तो प्रकट करेगा कर्म का अभाव। बात समझेंगे हम बराबर, बहुत आराम से। लेकिन दुख का कारण कौन है? कर्म है क्या? देखो, यदि कर्म दुख का कारण हो तो अरविंद भगवान के 4 बाकी हैं। कितने दुखी हैं अरविंद भगवान? लेकिन वे 4 नष्ट हो जाएंगे तो वे कैसे हो जाएंगे? कि अव्याबाद उनके सुख का विशेषण पड़ जाएगा, कुछ नया तो नहीं होगा। लेकिन निश्चिंतता कब है? जब 8 कर्मों का अभाव हो जाए। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं,
जीव को सुख इष्ट है, सुख सर्व कर्मों के नाश से प्राप्त होता है, जोर से प्रकट कर्म के उदय में वो सुख जो स्वाभाविक है वो प्रकट नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा कि कर्म को हटाना पड़ेगा। कर्म को हटाने की क्या विधि है? कर्म से लड़ना है। कर्म को हटाने के लिए कर्म से लड़ना है। अरे बोलो भैया, कि कर्म दिखते ही नहीं, लड़ोगे कैसे? जो है सामने सामने शत्रु है ही नहीं, उससे हम क्या संवाद करेंगे? पक्की बात। तो फिर उसका क्या उपाय है कि कर्मों का नाश चारित्र से होता है। गजब की बात है भैया। पंखा कहाँ लगा हुआ है? लगा हुआ है कि नहीं? तो इसको चलाना है तो कैसे चलाना पड़ेगा? एक स्टूल लाओ लंबा सा, चढ़ो उसके ऊपर और घुमाओ। ऐसी आप लोग ऐसे ही चालू करते हो? कैसे चालू होता है? बटन को चालू थोड़ी करना है, पंखे को चालू करना है। क्या चालू करना आप बताओ? बोलो भैया। अब हमको इष्ट क्या है? हवा चाहिए। हाँ, वो कौन देगा? पंखा देगा। तो इसे चलाना है तो क्या किया जाए? पुरुषार्थ कहाँ चलना चाहिए? पंखे में। कर्म को नष्ट करना है, लेकिन कर्म में क्या करना है? कर्म के पीछे जाओगे तो परेशान हो जाओ, स्टूल पे चढ़े ही रहना पड़ेगा और पसीना आएगा घुमाते घुमाते। कुछ मिलने वाला नहीं। यह धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला। कर्म से मुक्ति का उपाय कर्म के पीछे भागना है ही नहीं। क्या करना है? कर्मों का नाश किससे होता है? भैया ये युद्ध यहीं लड़ा जाएगा। देखो हमारे भगवान का नाम अरिहंत है, योद्धा है वो, अरिहंत, शत्रु को समूल उखाड़ देने वाले। यद्यपि युद्ध नहीं कियो, ना ही रखे असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि। क्या किया उन्होंने? जो वास्तविक युद्ध लड़ा जाना चाहिए, जो सर्व एक युद्ध नहीं विश्व शांति का यज्ञ है, लेकिन ऐसा युद्ध है जो अवश्य ही आपको और हमें लड़ना होगा। वो क्या है? चारित्र का है, शांति का है, समता का है, शुद्धोपयोग का है। कर्म का अभाव करने की क्या विधि है? कितना सरल है भैया। 8 कर्मों के नाम जानने पड़ेंगे क्या कर्म के अभाव के लिए? कितना जानना पड़ेगा? क्या समझना पड़ेगा? कुछ नहीं भैया। चारों गतियों के जीव ये काम कर सकते हैं, अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी शक्तियों के हिसाब से ये कार्य किया जा सकता है। तो कर्मों का नाश किससे होता है भैया? चारित्र से। इसके लिए आचार्य कुंद देव ने एक मंत्र दिया, चारित्रम खलु धम्मो। प्रवचन सार की शुरुआत में मंगलाचरण करके आचार्य देव ने बोल दिया। वो छठी सातवीं गाथा में प्रकरण आया, प्रारंभ किया ना ग्रंथ उन्होंने। उन्होंने फिर बोला भैया देखो, जीव का मोह क्षोभ विहीन परिणाम वह चारित्र, वही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो। बात आई समझ में? तो ये चारित्र कैसे प्रकट होगा? ऐसे ही हम भी आचार्य कुंद देव जैसा एक बढ़िया सा पहाड़ खोजेंगे, एकदम घर वालों को सब टाटा बाय बाय करके निकल पड़ेंगे पीछे का मंडल लेकर। ऐसे ही तो चारित्र प्रकट होगा ना? अरे नहीं। और वह चारित्र, अब देखो बात आ रही, प्रकरण शुरू हो रहा है। चारित्र प्रथम सम्यक्त्व अतिचार रहित हो। पहला क्या काम? निरतिचार सम्यक्त्व हो, निर्दोष सम्यक्त्व हो। इसके लिए आचार्य कुंद देव ने एक और सूत्र दिया, दंसण मूलो धर्मो। दो बातें हैं भैया। वास्तविक धर्म क्या है आप पूछोगे तो आचार्य देव बोलेंगे चारित्र ही धर्म है। लेकिन भैया वो धर्म, उसका मूल, उसकी नींव पर क्या है? कि दर्शन, सम्यक्त्व, वो मूल है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र होता नहीं, हो सकता नहीं। तो
चारित्र कैसे प्रकट होगा? प्रथम सम्यक्त्व अतिचार रहित हो और चारों अनुयोगों के द्वारा। अब बात आ रही है अपने मुद्दे की। हम सभी संघी पंचेंद्रिय हैं, है कि नहीं? अरे भोग भूमि के मनुष्य के, कर्म भूमि के, जिम्मेदारी बढ़ गई भैया, बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई। अच्छी बात है कर्म भूमि के हैं कि बुरी बात है? अरे कलंक है भैया, आप लोग बहुत जल्दी पिघल जाते हो। पहले तो भोग भूमि में होना अच्छा है कि कर्म भूमि में? क्या रे? जब आदिनाथ भगवान थे तब अपन थे कि नहीं? आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? शुरू ही में ही साथ, एक साथ ही शुरू थी ना यात्रा। वो कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां पड़े रहे। शर्म की बात नहीं है ये? बड़ा कौन है? आदिनाथ भगवान बड़े उम्र में अपन से कि नहीं? बड़ा कौन ज्यादा पुराना है, आदिनाथ भगवान के महावीर भगवान? हाँ, कि जगत की जब आदि नहीं है और सारे ही द्रव्य अनादि हैं, तो कौन बड़ा कौन छोटा? यही तो पहली बात अपन पढ़ते ना, सभी आत्माएं बराबर हैं। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से हमें देखना पड़ेगा ना, सामर्थ्य से, अपनी अनादि निधन सत्ता से कौन सी आत्मा बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो हम सबके पास समय तो एक ही है ना, एक ही काल द्रव्य निरंतर पीछे अतीत से बरत रहा है। अनंत जीव राशि है, उसमें प्रति समय, प्रति 6 महीने 8 समय में 608 जीव निर्वाण को जा रहे कि नहीं जा रहे? तो वो जो जा रहे हैं उन्होंने क्या किया है ऐसा महान कार्य कि वो जा पा रहे हैं, और हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं? कि कोई तो काम है ना जो हम ऐसा कर रहे हैं जो कि कलंक रूप है, जो कि शर्मसार कर देने वाला है। वो वाली बात यहां की जा रही। क्या बोल रहे हैं? सम्यक्त्व, प्राथमिक प्राथमिक रीति में सम्यक्त्व, सम्यक्त्व जिसके नहीं है वह चारित्र को प्राप्त उपलब्ध कर ही नहीं पाएगा। तो अब मनुष्य हो गया और अब कर्म भूमि वाला हो गया, अब जिम्मेदारी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बहुत संस्कृति क्रम में हम बढ़ते आए। भोग भूमि में होते तो फायदा होता कि घाटा होता? तो फायदे बहुत सारे होते। पढ़ाई की चिंता नहीं, दुकान मकान की चिंता नहीं, शादी की चिंता नहीं, युगलिया होते हैं वहां तो क्या चिंता है, बच्चों को पालने पोसने की चिंता नहीं, बड़ी निश्चिंतता है ना भोग भूमि में। बहुत भैया, बहुत विचार से कर्म भूमि का मनुष्य हो जाना, जिम्मेदारी क्यों बढ़ गई? भोग भूमि से मोक्ष को नहीं जाया जाता, वहां धर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी ऐसी। जीव भद्र परिणामी तो हैं, ऐसे भद्र परिणामी हैं कि मरण के बाद स्वर्ग जाएंगे, है ना? भोग भोगते रहेंगे लेकिन भद्र परिणामी। इतना होने पर भी मुक्ति के द्वार उनके लिए बंद है। हम सभी कर्म भूमि में हैं अभी। खुश हो जाने वाली बात नहीं, लेकिन एक द्वार खुल गया है। अब थोड़ा प्रयत्न किया जाए तो हम में अब वह ताकत है कि हम मुक्ति के और समीप पहुंच सके। वो कैसे होगा कि वो यहां बता रहे, 4 अनुयोग द्वारा हमारी जिम्मेदारी बन गई। हम पढ़ सकते हैं, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो अब ये हमारे लिए आवश्यक बन गया। वो अन्य किसी अवस्था में नारकी को स्वाध्याय कर सकते हैं, नारकी ऐसे शिविरों में बैठ सकते हैं। तिर्यंच गति के जीव आ जाएं आपकी सभा में तो आप क्या करोगे? आदर से बिठा लोगे, जगह खाली करो। बंदर आ जाएं 2-3 बैठने अंदर, कि भाई या तो उनको अवसर नहीं है और उनके बुद्धि नहीं है। देव गति में भोगों की ऐसी प्रचुरता है, उनको लगते ही नहीं, सुख दुख ये सब बेगानी बातें लगती हैं। दुख है ही नहीं तो मोक्ष का क्या करेंगे? विषयों की प्रचुरता में दुख दिखता नहीं, आखिरी में आंख खुलती तब तक बहुत विलंब हो जाता है। तो एकमात्र कौन बचा जिनवाणी का अभ्यासी? दिव्य ध्वनि किसके लिए खिरी है? बात बहुत विचार की है। जिनवाणी यदि किसी के लिए जिनदेव द्वारा कही गई है तो जिनवाणी की यामनाएं कहां बरतती है? ये यहां पर मनुष्यों के लिए कर्म भूमि के ये आवश्यक की अब बात चल रही। बात कहां से शुरू हुई है? सुख से।
सुख की प्राप्ति होगी कर्म के अभाव से। कर्म का अभाव होगा कर्म के पीछे भागकर नहीं, क्योंकि वो दुख का कारण नहीं, चारित्र से। और चारित्र स्वरूप के पास बैठ जाना है, तो स्वरूप का पता पता होगा तब तो बैठेंगे ना। तो चारित्र पहले क्लियरेंस मांगेगा दर्शन से, और वो दर्शन पता बताएगा, लेकिन वो पता लिखा कहाँ है? कि वो लिखा है चारों अनुयोगों के द्वारा मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत वस्तु का संशय विपर्य और अनध्यवसाय आदि रहित यथार्थ ज्ञान हो, तब सम्यक तो होता है। तब क्या होता है? प्रमाद मद आदि सब दूर हो जाते हैं। ये अब क्रम यहां से चालू होगा। आपको समझ में अपन ये शास्त्र स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है। बाकी सब मजबूरी है, विवशता है। विवशता है, जैसे कि एक तो हम भोजन करते हैं और एक मल परित्याग करते हैं। आपको चिंता किसकी ज्यादा होती है और किसकी क्या, किस कार्य में? हम थोड़ा विचार करें। क्रियाएं दोनों की जाती हैं, लेकिन एक क्रिया की हम चर्चा भी करना इष्ट नहीं समझते, वो मजबूरी है। होती है, लेकिन हमें करनी को, हमें अवसर मिले तो नहीं करेंगे। लेकिन भोजन में तो नए नए प्रकार का भोजन, नए नए प्रकार से हम नया नया संपादन करते हैं, बराबर। तो एक तो विवशता है, वो हमारी आजीविका है, वो हमारे शरीर की चाकरी जो करनी पड़ती है वो है। और दूसरा कर्तव्य है हमारा वास्तविकता में जो स्वाच्छोश्वास है, आवश्यक है, वो ये स्वाध्याय है। इसकी बहुत सुंदर क्रम अब पंडित साहब यहाँ बताएंगे। हम सभी अपने यथार्थ रूप को जानकर योग्य चारित्र धर्म कैसे अपने में उद्भूत हो पाए, कैसे दर्शन के सौंदर्य को हम सभी आत्महित आत्मसात कर पाए, इसी मंगल भावना से